दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आपने कई सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां किसी का घर बहकर जा रहा है तो किसी की गाड़ी। कुछ लोग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को दोषी मान रहे हैं तो कुछ लोग इंसानों के द्वारा किए जा रहे पापों को। 2013 में भी कुछ इसी तरीके का दृश्य हमें देखने मिला था, जब केदारनाथ में भयानक बाढ़ की वजह से लगभग 4000 लोगों ने अपनी जान खोई थी। दरअसल केदारनाथ के ऊपर मौजूद चोराबारो लेक में भारी बारिश की वजह से पानी जमा होता गया, जिस वजह से इस लेक से ओरिजिनेट होने वाली मंदाकिनी रिवर ओवरफ्लो हो गई और इस तरीके का दृश्य हमें देखने को मिला। तो आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 2023 में भी उसी तरीके के हालात बन रहे हैं, क्या कारण है भारत में इस बाढ़ का, और उसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि क्या अब पाकिस्तान में भी बाढ़ आ सकती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। आप अगर यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करना मत भूलिए, जहां आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट देखने मिलता है, भली वो प्रीलिम्स हो भली वो मेंस हो। तो अभी डाउनलोड कीजिए एमएम अकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आते हैं हम हमारे वीडियो पर। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्या कारण है इतनी भयानक बाढ़ के पीछे। तो दोस्तों फ्लड नॉर्मली हेवी रेनफॉल की वजह से नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से आती है। तो इस बार जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में जो फ्लड आया है वो रवि, ब्यास, सतलज, यमुना, घग्गर नदियों के ओवरफ्लो होने की वजह से आया है। तो अब सवाल ये आता है कि इतने ज़्यादा बारिश के पीछे क्या कारण है। आप ये सोच रहे होंगे कि बरसात है, बारिश तो आएगी ही, पर आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो इसमें इंडियन मॉनसून के अलावा और भी कुछ है जिसने इस बारिश को और इंटेंसिफाई कर दिया है और इतना भयानक दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले तो शॉर्ट में हम जानते हैं कि इंडियन मॉनसून आता कैसे है। तो इंडियन मॉनसून के बारे में जाने इससे पहले आपको हमारे अर्थ के विंड पैटर्न को समझना होगा। हमारी अर्थ अलग अलग जोन में डिवाइडेड है, जिसमें हमें ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलता है जहां विंड्स वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है और इन्हें ट्रेड विंड्स कहा जाता है। उसके ऊपर टेम्परेट रीजन आता है जहां पर विंड्स वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करती है और इन्हें वेस्टर्लीज कहा जाता है। और फिर आता है पोलर रीजन जहां विंड्स ईस्ट टू वेस्ट ट्रैवल करती है और जिन्हें पोलर विंड्स कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं पैसिफिक ओशन में, जहां साउथ अमेरिका, आप पेरू समझ सकते हो, वहां से ट्रेड विंड्स ईस्ट से वेस्ट ट्रैवल कर रही है और साउथ अमेरिका के पास वाले वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर लेकर जा रही है। अब आप ये सोचोगे वार्म वाटर ही क्यों। तो दोस्तों वार्म वाटर की डेंसिटी कम होने की वजह से कोल्ड वाटर के ऊपर वो तैरता है और इसी वजह से विंड्स वार्म वाटर को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास लेकर आती है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास वार्म वाटर आने की वजह से वो इवेपोरेट होने लगता है, जिससे ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर लो प्रेशर डेवलप होता है। ये इवेपोरेट होकर क्लाउड्स फॉर्म करते हैं और वहाँ पर बरसात होती है। अब जिस तरह लो प्रेशर के यहाँ विंड्स ऊपर जाती है, उसी तरह हाई प्रेशर के वहाँ विंड्स सिंक यानी कि नीचे आती है। तो ये जो विंड्स ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर ऊपर गई, जो बादल फॉर्म करने में कामयाब नहीं हो पाई, वो ट्रैवल करके सिंक होती है मेडागास्कर के पास, जिस वजह से यहाँ पर हमें हाई प्रेशर जोन देखने को मिलता है। अब चलते हैं हम इंडिया की तरफ, जहाँ हमें तिब्बत प्लेट्यू देखने मिलता है, जो कि पूरा धूपकाला तप कर गर्म हो चुका है और ज़बरदस्त लो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब वो तड़प रहा है विंड्स के लिए, जो कि आएगी कहाँ से, हाई प्रेशर से, क्योंकि विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करती है। और ये हाई प्रेशर कहाँ से मिलेगा, मेडागास्कर के पास। जी हाँ, बिल्कुल सही। तो मेडागास्कर के पास जहाँ पर हमें हाई प्रेशर जोन देखने को मिल रहा है, जिसे मस्करीन हाई भी कहा जाता है, वहाँ से विंड्स इंडिया की तरफ ट्रैवल करती है और ये दो ब्रांचेस में ट्रैवल करती है, एक अरेबियन सी की तरफ से और दूसरी बे ऑफ बंगाल की तरफ से। अरेबियन सी ब्रांच वाली विंड्स अरेबियन सी से मॉइस्चर कलेक्ट करके वेस्टर्न घाट्स पर भिड़ती है और जिस वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर हमें बरसात देखने को मिलती है। और बे ऑफ बंगाल वाली विंड्स ईस्टर्न घाट्स को भिड़ती है, लेकिन ईस्टर्न घाट्स में गैप रहने की वजह से जो सेंट्रल इंडिया है और नदर्न इंडिया है, वहाँ भी जो विंड्स है वो ट्रैवल कर लेती है और वहाँ भी हमें बरसात देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मॉनसून। अब यहाँ पर इसी बारिश को इंटेंसिफाई किया गया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से।
दरअसल टेम्परेट रीजन में बसे मेडिटेरियन सी में ऑलरेडी टेम्परेचर लो होता है, मतलब हाई प्रेशर है। प्लस वहाँ पर सी में कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से विंड्स वेस्ट टू ईस्ट ट्रैवल करना शुरू करती है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रैवल करना शुरू करती है। याद है विंड पैटर्न जो हमने देखा था? तो इसे ही वेस्टर्लीज कहा जाता है। तो ये विंड्स वेस्ट एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को क्रॉस करके इंडिया में इंटर होती है और उनका सामना हिमालय पर्वत से होता है और इससे भिड़कर वहाँ पर बादल फॉर्म होते हैं और वहाँ पर बरसात हो जाती है। दोस्तों नॉर्मली ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर्स में होते हैं, मगर इस बार ये इंडियन मॉनसून के साथ हो गए हैं और जिस वजह से इंडियन मॉनसून प्लस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मिलकर यहाँ पर कहर बरसा रहे हैं। अब सवाल ये भी आता है कि क्या पाकिस्तान में भी बाढ़ आ सकती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम अगर हम देखें तो इसमें हमें इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज ये सभी रिवर्स देखने को मिलती है। और इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से इंडस, झेलम और चेनाब का जो पानी है उस पर पाकिस्तान का अधिकार है, वही रवि, ब्यास और सतलज पर भारत का अधिकार है। मतलब इंडिया इन रिवर्स पर डैम के थ्रू पूरा कंट्रोल रखता है और इंडस, झेलम और चेनाब में एक्सेसिव वाटर ना होने की वजह से पाकिस्तान अब तक बचा हुआ है। मगर इंडियन कंट्रोल में जो रिवर्स है जैसे कि रवि, ब्यास और सतलज, उसमें एक्सेसिव वाटर्स बारिश की वजह से हो चुका है और इसी वजह से हमें इंडिया में बाढ़ देखने को मिल रही है। पंजाब गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर राजस्थान एडिशनल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है अपने कैनल्स में तो पंजाब को मजबूरन एक्सेसिव वाटर पाकिस्तान में छोड़ना होगा, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए भी सिचुएशन खराब हो सकती है। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और वीडियो अगर पसंद आता है तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।